जम्मू कश्मीर को आज बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत और बड़े चुनाव हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज आज उद्घाटन किया है। और बीजेपी ने इसे बड़ा काम बताया है, कहा है कि जम्मू कश्मीर से जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुची भी, उनसे बात करते हैं। आप तो खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। आप दिल्ली से आप श्रीनगर तक आसानी से वंदे भारत ट्रेन से जा सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसे देखते हैं? ये बहुत खुशी की बात है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि जब भी हम जम्मू से श्रीनगर कश्मीर जाते थे तो बाय रोड जाना पड़ता था। कभी लैंडस्लाइड, कभी कुछ, तो उसकी काफी दिक्कतें आती थी। रेलवे ट्रैक शुरू होने से बहुत बहुत आसानी होगी। लेकिन ये रेलवे ट्रैक चंद ही ऐसे चुटकियों में नहीं बना है। 16 साल पुराना प्रोजेक्ट है। उसमें यूपीए 2 का भी काफी कंट्रीब्यूशन है, जब ये इसके जो फाउंडेशन है तब ले हुए। और बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का भी है इसमें, जब ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन सिर्फ एक इवेंट बनाकर इसको ये कहना कि ये सिर्फ बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ अधूरी बात होगी। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनकी देखरेख में वहां डाली गई थी, और उनकी देखरेख में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसकी फाउंडेशन वहां से शुरू हुई थी। मोदी जी बीजेपी का कह भी। रही है कि हम जो हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से जो वादे किए हम उसको पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर से हमने जितने भी वादे आवाम से किए हैं उसको पूरा करेंगे। हालांकि आप लोग तो स्टेटहुड की मांग कर रहे हो कि साहब हमारा राज्य तो कम से कम वापस कीजिए। हमसे हमारा स्टेटहुड छीन लिया। एक डोगरा स्टेट था, वो छीन कर यूटी बनाकर सभी डोगरों का, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों का अपमान बीजेपी ने किया है। जब से JNK यूटी बना है, तब से 5,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां बंद हो गई हैं। ऐसा सपना बीजेपी हमारे लिए क्यों देख रही है? हम कोई एक्सपेरिमेंटल रैट्स हैं जो बार बार हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का काम कर रही है। आज कश्मीर की क्या हालत है, टेररिज्म इतना हो चुका है कि आज वहाँ टूरिस्ट जाने से भी थोड़ा हिचकिचा रहा है। तो इसमें बीजेपी को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो भी सरकार है, कब हमेशा रहता है कश्मीर हमारे देश का एक भाग है, हिस्सा है। वहां पे सब देश के लोग जा सकते हैं। लेकिन जो आज की देश में कंडीशंस बनी है, थोड़ा अच्छा, ठीक आपको है। लगता है कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद परिस्थितियां बदली हैं, कश्मीर पर असर पड़ा है, कश्मीर में टूरिस्ट कम हुआ है, क्या वो वापस आ पाएगा बहुत जल्दी? देखिए, टूरिस्ट कम हुआ है, लेकिन आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को कह सकते हैं कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। कोई भी रोक नहीं सकता हमें वहां जाने से, और हमें जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कश्मीर जाना चाहिए। पाकिस्तान ने कायराना हरकत जरूर की है, लेकिन उसकी हरकत के कारण ये नहीं है कि हम कश्मीर जाना, अपने देश में जाना छोड़ दें। तो मेरी उम्मीद है और मेरी रिक्वेस्ट, अपील सभी देश के वासियों से है, जिस तरह से पहले सभी कश्मीर जाते थे, अभी भी जाना चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन पर आप लोगों पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। आपने जिस तरह से पोस्टर्स लगाए हैं, नरेंद्र सरेंद्र, ये कहाँ तक जायज है? इस तरह के पोस्टर क्या ये राजनीतिक नुकसान और फायदा लेने की कोशिश आप लोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक बात तो इसमें होनी ही चाहिए ना। दुनिया में, देश में पहली बार ऐसी बार हुआ है कि हमारे देश को सरेंडर करना है, हमारे देश को क्या करना है कश्मीर इशू में, अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें बता रहा है और हम मान रहे हैं। 11 से ज्यादा बार अभी तक अमेरिका के प्रेसिडेंट टफ ने बोल दिया कि मैंने ये सीज फायर करवाया, मैंने इनको धमकी दी, मैं व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए सीज फायर हुआ। उसने शरेआम बोला कि हजारों साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा है पाकिस्तान भारत का, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। कौन होता है अमेरिका? अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई? 47 से लेके अभी तक कितनी सरकारें रही, उसमें कांग्रेस की भी रही, जनता दल की भी रही, एनडीए की भी रही। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई बाहर के देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की, कि वो हमें डिक्टेट करे। कोशिश की कुछ लोगों ने, जैसे 47 में अमेरिका कहता था हमारी तरफ आ जाओ, यूएसएसआर रशिया कहता था हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन नेहरू जी ने कहा ना लेफ्ट ना राइट, भारत जो करेगा वो भारत के लोग, भारत की सरकार तय करेगी। इंदिरा जी जब 71 में पाकिस्तान को अटैक किया, तो हवाई जहाज, समुद्री जहाज भेज दिया प्रेसिडेंट ने और डराने की कोशिश की। तो इंदिरा जी ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बोला, एक जनवरी सतमा भेजो या जो मर्जी जंगी जहाज भेजो, भारत ने जो करना है भारत करेगा और झुकेगा नहीं। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बार बार आरोप लगा रहा है और वाहवाही लूट रहा है पूरी दुनिया में। अगर वो झूठ बोल रहा है तो हिम्मत रखो, मोदी जी को बोलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं ट्रंप पे बिलीव नहीं करता हूँ। चुप्पी साधी हुई है। क्यों बीजेपी की सरकार ने? तो कह रही कि एमएचए ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से कॉल आया था जब ये सीज फायर हुआ है। बात प्रेसिडेंट की कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, वो बार बार ये चीज कर रहा है, दुनिया उसको देख रही है। आप विश्व में क्या मैसेज देना चाहते हो? आप यहाँ पे पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर पे फंसे हुए हो, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में बोल रहा है ये सब मैंने किया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर का इशू जो है, सब सरकारों ने बोला ये हमारा इशू है, किसी की औकात नहीं है कोई दूसरा कंट्री हमें डिक्टेट करे, और ये बोल रहा है। अभी तक मोदी जी को बोलना चाहिए था ना।
ट्रम्प कुछ बोल रहा है, उसका जवाब कौन देगा? कोई एमएलए देगा तो वो कौन सुनेगा? ट्रम्प का जवाब मोदी जी को देना है। अगर मोदी जी जो कुछ बोलेंगे तो अमेरिका को कोई छुटकू मुटकू थोड़े जवाब देगा, ट्रम्प देंगे। तो वैसे ही अगर ट्रम्प कुछ बार बार बोल रहा है और 11 से ज्यादा बार बोल दिया कि ये सीज फायर मैंने करवाया, कश्मीर मसला मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो अभी मोदी जी को जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।